नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और मैं आज लेकर आ गया हूं आपके ग्रेड 10 का सबसे बेहतरीन, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स कहां पर? आपके ही चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। दोस्तों, आपको यह समझना जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक डेटा। सिस्टमैटिक मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी क्रिकेट मैच की, आपने कई बार कई मैच देखे होंगे, तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि यार हमेशा आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटता या ब्रेक होता दिखता ही दिखता है। ये तो हाईएस्ट 6 या फिर फास्टेस्ट बॉल या फिर फास्टेस्ट सेंचुरी, राइट? कुछ भी चीज हो, कुछ ना कुछ डेटा हमेशा उनके पास रखा रहता है जिसके अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट वाले मैच को लगातार कंपेयर करते रहते हैं। क्या आपके दिमाग में यह बात आई कि इतने सारे मैच, इतने सारे प्लेयर, इतने सारी इनिंग और इतने सारे रिकॉर्ड्स यार मेंटेन कैसे करते होंगे? यार यही तो कला है, यही तो खास बात है स्टैटिस्टिक्स की। जब वो कलेक्शन ऑफ डेटा अच्छे से कर लेते हैं तो उनको बार बार उसको कंपेयर करना आसान पड़ता है। जैसे कि बहुत क्लोजेस्ट एग्जांपल और बहुत आप लोगों के लिए दर्दनाक एग्जांपल है आपका खुद का क्लासरूम, जहां पर आपका क्लास टीचर आपके रिजल्ट का रिकॉर्ड रखता है और आपको उसी में तो उलझाता है। यही खास बात है स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें आपके पास इतना सिस्टमैटिकली डेटा अरेंज करके रख दिया जाता है कि उसको स्टडी करना, एनालाइज करना, कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। जो आपको ग्रेड 10 का स्टैटिस्टिक्स है बहुत बेसिक है, लेकिन मैं आपको पहले ही समझा दूं कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। हम इसको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं क्योंकि जो हमने ग्रेड 9 और ग्रेड 8 में स्टैट्स पढ़ा था वो बहुत आसान था। छोटे छोटे ग्राफ बनाने थे, हिस्टोग्राम बनाना था, तो उसको हर बार आखिरी में करते थे। लेकिन इस बार ये आखिरी में छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है, इसको तो भाई अच्छे से करना पड़ेगा, बिल्कुल सीरियसली करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मेन चीजें हैं आपको निकालने की मीन, मीडियन, मोड। लेकिन मीन, मीडियन, मोड से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स में आपके पास आएगा क्या। आपके पास आएगा डेटा। अब डेटा से हमारा क्या मतलब है? डेटा मतलब हो सकता है किसी की भी एज, या फिर किसी की भी वेट का रिकॉर्ड, या फिर किसी के भी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड, या फिर किसी के सैलरी या वेजेस का रिकॉर्ड। डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन मेजरली हम स्टैटिस्टिक्स के डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। जब भी हम बात करते हैं अनग्रुप डेटा की, तो उस तरह की बात हो जाती है कि भाई मैं अगर क्लास टीचर हूं और मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों का मैथ्स में क्या रिजल्ट रहा, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे क्लास का रिजल्ट ये रहा 15, 18, 10, 12, right? 14. अरे आउट ऑफ 20 का पेपर है यार, सबके अच्छे नंबर आए, ठीक है ना? आप तो जज करने लग जाते हो बिल्कुल। देखिए, तो ये स्कोर था। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि मैंने हर एक स्कोर को इंडिविजुअली यहां पर मेंशन कर दिया, राइट? अब मैं इसका मीन भी निकाल सकता हूं, मैं इसका मीडियन भी निकाल सकता हूं, मैं इसका मोड भी निकाल सकता हूं। ये हो गया मेरा अनग्रुप डेटा, जिसको मैं बोलता हूं रैंडम डेटा। और एक होता है ग्रुप डेटा, उसमें क्या करता हूं मैं, कुछ लिमिट से उसको बांध देता हूं कि भैया ठीक है मैंने 20 मार्क का पेपर रखा, तो ये बताओ 0 से 5 मार्क्स के बीच में कितने लोग लेके आए, ठीक है? 6 से 10 मार्क्स के बीच में कितने लोग लेके आए, 11 से 15 मार्क्स के बीच में कितने लोग लेके आए, और 16 से 20 मार्क्स के बीच में कितने लोग लेके आए। तो ये हो जाता है आपका क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में जब मैं उस डेटा को बांध देता हूं तो उसको कहा जाता है ग्रुप। कर दिया ना आपने, ग्रुप डेटा बोला जाता है इसलिए। तो यहां पर हो गया ये क्लास इंटरवल। अब ये होती है फ्रीक्वेंसी। ये मान लेते हैं एक ऐसा स्टैट्स है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स है, ऐसा डेटा है जो कि मेरे राइवल टीचर का है। तो मेरा तो स्कोर अच्छा था, सबके नंबर अच्छे थे 20 में से। यहां पर देखते हैं क्या हाल चाल है। 0 से 5 तक 3 लोग आए हैं, 6 से लेके 10 तक 1 1, ओह, और 16 से 20 तक
किसी के नंबर नहीं आए। अब मैथ्स डैडी से नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगा ना, ठीक है। तो ये है स्कोर मेरे राइवल टीचर का। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, ग्रुप कर दी है चीज़ों को। ग्रुप करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो क्लास इंटरवल की, जिसमें आप एक विंडो में अपने मार्क्स को बांध देते हो, और दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी, जहां पर आप फ्रीक्वेंसी के हेल्प से बताते हो कि उस विंडो में कितने एलिमेंट या फिर कितने इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डेटा क्या होता है और रैंडम डेटा क्या हो जाता है, या फिर अनग्रुप डेटा क्या हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि भाई 0 से 5 और फिर यहां से स्टार्ट हुआ 6 से 10। तो क्या आपके मन में ऐसा डाउट नहीं आया कि कहीं मोहन नाम के लड़के ने 5.5 नंबर स्कोर कर लिए होते, 5.5 नंबर स्कोर कर लिए होते, तो भाई 0 से 5 वाली विंडो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो 5 पे खत्म हो जाती है, और 6 से लेके 10 वाली विंडो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो 6 से शुरू होती है। एंड 5.5 लाइज बिटवीन 5 एंड 6। मतलब यहां पे तो हो जाता मिसिंग ऑफ डेटा। यार मिसिंग ऑफ डेटा हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा इस चीज से। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तरीका डेटा लिखने का सरासर गलत है? ऐसा डेटा हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए जहां पर आपका मिसिंग ऑफ डेटा हो जाए, क्योंकि दोस्तों अगर किसी के 10.5 भी स्कोर रहेगा तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, 15.5 भी किसी का डेटा रहेगा तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहां पर उस डेटा को जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो मिस हो जाएगा, और मिस हुआ तो फिर आपके स्टैट्स का होने का तो पूरा का पूरा मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि जब भी ऐसा रहे कि भैया बीच में कुछ गायब हो रहा हो तो वो डेटा रॉन्ग माना जाता है। मैं आपको रॉन्ग शब्द इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप कभी ऐसे डेटा को यूज ही ना करो, ठीक है। लेकिन क्लास इंटरवल में ग्रुप डेटा में भी 2 तरह के पार्ट होते हैं। सो दोस्तों ये ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है कि जब भी बात करता हूं मैं ग्रुप डेटा की, तो ग्रुप डेटा में भी 2 कैटेगरीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। पहली तो होती है कैटेगरी इंक्लूसिव डेटा की, और दूसरी होती है एक्सक्लूसिव डेटा की। इंक्लूसिव डेटा अगर आप देखें तो नाम से आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये वही डेटा है जहां पर 1 से 5 और 6 to 10, फिर 11 to 15 और फिर 16 to 20 जहां पर डेटा मिस हो रहा था। 5.5 नंबर वाले के लिए 10.5 नंबर वाले के लिए जगह ही नहीं थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज गलत है। सो दोस्तों आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इसमें आपका डेटा मिस हो जाएगा। मतलब जब भी आपको ऐसा डेटा दिया जाए जिसमें मिसिंग हो रहा है तो आप उसको नहीं लेंगे, लेकिन आपका यह है करेक्ट डेटा। एक्सक्लूसिव डेटा कहा जाता है इसमें। यहां पर ओवरलैपिंग चलती है, आपके पीछे वाले लिमिट की आगे वाले लिमिट से ओवरलैपिंग चलती है, तो यहां पे डेटा मिसिंग नहीं होता। अगर किसी के 5.5 नंबर हैं तो 5.5 नंबर के लिए ये एक्सेप्ट कर लेगा, पर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर किसी के 5 मार्क्स हैं तो भाई ये वाला भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये वाला भी, लेकिन नहीं। इसी चीज को हटाने के लिए यह रूल होता है कि अगर ओवरलैपिंग वाला डिजिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो सिर्फ नेक्स्ट वाले काउंटर पे जाएगा। मतलब अगर किसी ने 6 मार्क्स स्कोर किए तो वो सेकंड वाले में आएगा, लेकिन अगर किसी ने 5 मार्क्स भी लेके आए तो वो हमेशा नेक्स्ट वाले में आएगा। सिमिलरली किसी ने अगर 10 मार्क्स स्कोर किए तो वो पहले वाले विंडो में नहीं आएगा, वो आएगा अगले वाले विंडो में। तो आपको ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि मैं इसको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव तो आपको टेक्निकल टर्म बता रहा हूं, लेकिन जब भी इंक्लूसिव आएगा तो ये रॉन्ग डेटा है, एक्सक्लूसिव आएगा तो ये करेक्ट डेटा है। आपका डेटा मिस नहीं होना चाहिए और ओवरलैपिंग की समस्या आपने हल कर ली है। दूसरी चीज ये कि कभी आपको ऐसा डेटा आ जाए तो क्वेश्चन छोड़ के मत आया ना। मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि किस तरह से इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी सवाल स्टार्ट करने से पहले
आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको इंक्लूसिव डेटा आ गया तो। सो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा रॉन्ग डेटा दिया हो जिसमें आप मिस आउट कर रहे हो क्लास इंटरवल्स, तो हम लोग बात करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर की। यहां पर लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब बताइए, लोअर लिमिट ऑफ अगर नेक्स्ट क्लास इंटरवल की बात की जाए, अगर ये नेक्स्ट है तो ये क्या है, प्रीवियस, राइट। तो नेक्स्ट मतलब क्या, 6, और अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस मतलब 6 - 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आंसर इज 0.5। ऐसा करने से आप इसको सही डेटा में या फिर कहा जाए तो एक्सक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात मैं इसको एक तरह से और समझाता हूं। सपोज आपका प्लॉट है ये, और ये मेरा प्लॉट है, या फिर प्लॉट ए का है और प्लॉट बी का है। यहां बीच में रास्ता खाली है, मुझे इसको एक्सक्लूसिव बनाना है। अभी ये इंक्लूसिव है, 5 और 6 के बीच में भी तो रास्ता खाली है ना। यहां पर भी प्लॉट ए और प्लॉट बी के बीच में रास्ता खाली है। तो अगर पूरा का पूरा प्लॉट ये ए ले ले तो बी नाराज हो जाएगा, और अगर पूरा प्लॉट बी ले ले तो ए नाराज हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए भाई, इसको आधा आधा बांट दो। इसी को कहलाते हैं एडजस्टिंग फैक्टर के हिसाब से बांटना। तो जब आधा बांट लिया जाएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। जैसे ही आधा बांटा तो इसकी क्या हुई, विंडो बड़ी हो जाएगी, बी की विंडो बड़ी हो जाएगी। यहां पर भी जो 1 से लेके 5 तक की विंडो थी वो थोड़ी सी और एक्सपेंड करने की बात यहां पर हम कर रहे हैं। 0.5 हमारा क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर। तो 1 में 0.5 कम करेंगे, 5 में 0.5 ऐड करेंगे, तो जो आपकी विंडो इतनी थी 1 से 0.5 इस तरफ खिसकेगी और 5 से 0.5 इस तरफ खिसकेगी, तो आपकी विंडो बड़ी हो जाएगी। तो आपकी नई विंडो क्या होगी, ध्यान से देखिए। 6 भी 0.5 यहां खिसकेगा और 10 भी 0.5 यहां खिसकेगा, 11 भी यहां खिसकेगा और 15 भी थोड़ा सा यहां खिसकेगा, और 16 भी थोड़ा इस तरफ खिसकेगा और 20 भी थोड़ा इस तरफ खिसकेगा। इससे आपकी क्या हुई, लिमिट थोड़ी सी फैल गई, और इससे आपका अब ये बन चुका है एक्सक्लूसिव डेटा, जहां पर कोई भी डेटा मिस नहीं होगा। और आपको ये पता है कि अगर कोई भी डेटा जैसे कि 10.5 अगर वो बोलेगा तो आप अगले वाले में इसकी एंट्री करेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, आपको स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं मीन फाइंड करने के लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए और मोड फाइंड करने के लिए। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, और मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और ये चीज भी आपको याद रखनी है कि जब भी आप मीन या मीडियन या मोड निकालेंगे तो आपको 2 तरह के डेटा मिलेंगे, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, राइट। सो ग्रुप अनग्रुप के लिए भी आपको मीन निकालना पड़ेगा, ग्रुप अनग्रुप के लिए मीडियन निकालना पड़ेगा, और ग्रुप अनग्रुप के लिए आपको मोड निकालना पड़ेगा। तो टोटल 6 तरह के सवाल से बनते हैं, और इसमें आपको सच में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। फॉर्मेट सिखा मैं सकता हूं, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, तो ध्यान दीजिएगा। सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं मीन की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, जब भी बात करेंगे हम लोग मीन की, तो मीन में जब भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो आपको मेथड 3 आपको समझने पड़ेंगे। इन तीनों से आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा कि फाइंड मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड, या फिर डायरेक्ट मेथड, या फिर एज्यूम मीन मेथड। और इन तीनों मेथड में से अगर जो मेथड पूछा गया है उसके अलावा किसी और मेथड से आपने निकाला है मीन, तो वो उसके मार्किंग नहीं काउंट की जाएगी। इसका मतलब आपको तीनों मेथड आने चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो एज्यूम मीन हो, और चाहे स्टेप डिविएशन मेथड हो। सो दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो मीन निकाला जा रहा है वो निकाला जा रहा है ग्रुप डेटा के लिए। और अनग्रुप डेटा क्या होता है, रैंडम डेटा। अगर आपको ऐसे कुछ डेटा दे दिए जाए तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों, यहां पर जो ये सिंबल दिया हुआ है एक्स के ऊपर बार, ये डिनोट करता है मीन को, और यहां पर दिया हुआ है समेशन का सिंबल xn, और ये है n। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। xn का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहां पर डलती है लोअर लिमिट n = 1 से लेके
n इज इक्वल टू n तक। बात समझिएगा आप, इसका मतलब क्या है, ये है इसकी लोअर लिमिट, मतलब शुरुआत होगा x1 फिर x2 फिर x3 और कहां तक जाएगा, xn तक। जैसे कि यहां पर कितने टर्म्स हैं, जैसे कि यहां पर है 7 टर्म, ठीक है। मतलब क्या होने वाला है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7। और आपने जब सबका सम कर दिया तो डिवाइड में क्या आएगा, n, मतलब नंबर ऑफ टर्म 7। तो शुरुआत करते हैं ऐड करने के लिए। तो यहां पर आप इसको डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और याद रखिएगा, कोशिश यही करिए कि आप डेसिमल में ही इसका आंसर लिखें। इसी को कहा जाता है मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मीन एटलीस्ट अनग्रुप्ड डेटा का तो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मीन मीडियन मोड आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। मैथ्स डैडी की तरफ से ढेर सारा प्यार। नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, 'cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.